नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर इस वक्त ईडी की कार्रवाई से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें प्रेम प्रकाश को देर रात ईडी की टीम ने दबोच लिया है। प्रेम प्रकाश से ईडी की टीम लगातार पूछताछ कर रही है। रांची के जोनल ऑफिस में यह पूछताछ इस वक्त भी जारी है। ईडी की टीम ले जा सकती है प्रेम प्रकाश को कोर्ट और स्पेशल कोर्ट में प्रेम प्रकाश की पेशी होगी। जो जानकारी इस वक्त बड़ी आ रही है, देर रात तक चले सर्च अभियान के बाद प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेम प्रकाश के आवास से कल 2 AK-47 की बरामदगी भी की गई थी। रांची के जोनल ऑफिस में अब गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ की जा रही है और यह माना जा रहा है कि आज उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। स्पेशल कोर्ट में उनकी पेशी होगी। छापेमारी के बाद ईडी ने कारोबारी प्रेम प्रकाश को डिटेन कर लिया और मामले में जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, प्रेम प्रकाश को ईडी की ओर से स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मीद यह जाहिर की जा रही है कि सेकंड हाफ में ईडी की यह कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल प्रेम प्रकाश से ईडी रांची स्थित अपने कार्यालय में पूछताछ कर रही है और उस पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। मामले की ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी की दबिश देखने को मिल रही है और इसी सिलसिले में बुधवार को भी ईडी के द्वारा छापेमारी की गई, जिसका केंद्र रहा प्रेम प्रकाश, जिसके आवास और जो ठिकाने हैं उन ठिकानों पर ईडी की छापेमारी चलती रही। इसी क्रम में हरमू स्थित उसके जो कार्यालय है वहां से 2 AK-47 भी बरामद किया गया ईडी के द्वारा। फिलहाल जो प्रेम प्रकाश है उसे इसी ईडी दफ्तर में रखकर फिलहाल पूछताछ की जा रही है और यहां से पूछताछ के बाद उसे सदर अस्पताल ले जाया जाएगा। वहीं AK-47 मामले में रांची पुलिस का भी बयान आया है और उसके अनुसार ये जो 2 हथियार है वो 2 सिपाहियों का है और रांची पुलिस लाइन से ही इसे इशू किया गया था और उस पूरे मामले में उन 2 सिपाहियों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ जो है वो अग्रतर कार्रवाई भी की जा रही है। तो देखना होगा कि प्रेम प्रकाश को यहाँ पर रखा गया, उससे जो पूछताछ हो रही है उसके आधार पर किस तरह से ईडी की कार्रवाई आगे बढ़ेगी और किन नए चेहरों पर ईडी की दबिश आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। तो गिरफ्तारी के बाद रांची में प्रेम प्रकाश के आवास पर सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रेम प्रकाश को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने कल गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रकाश के हरमू के आवास के बाहर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता कोमल बहल। तो झारखंड की सियासत का चर्चित नाम प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये बड़ी कार्रवाई की है। इस वक्त हम मौजूद है हरमू के उनके आवास के बाहर, जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। कल इसी आवास पर घंटों ईडी ने छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान ईडी को कई चौंकाने वाले हथियार भी मिले हैं। ईडी को AK-47 उनके आवास से मिला है, जहाँ पे कह सकते हैं कि AK-47 जो है कोई भी अपने घर में नहीं रख सकता है। हालांकि इस मामले में रांची पुलिस के 2 जवानों को निलंबित भी कर दिया है और पुलिस की थ्योरी पर भी गंभीर सवाल तो खड़ा हो ही रहे हैं। लेकिन आज सुबह चूंकि ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया है और ईडी जब अब उन्हें अपने विशेष कोर्ट पर पेश करेगी, जिसके बाद ईडी आगे की रिमांड लेगी और कह सकते हैं कि ईडी के पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे झारखंड को लेकर के हो सकते हैं। कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। तो प्रेम प्रकाश के आवास से कल 2 AK-47 जब्त किए गए और कारतूस को रांची पुलिस ने अपने 2 जवानों का बताया है। पुलिस ने यह कबूल किया है कि प्रेम प्रकाश के यहां से मिले दोनों AK-47 रांची पुलिस के हैं, लेकिन साथ में यह भी कहा कि प्रेम प्रकाश को सरकारी बॉडीगार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। रांची पुलिस ने ये प्रेस बयान जारी करके बताया है कि लापरवाही के लिए 2 जवानों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया, जिनके ये AK-47 बताए जा रहे हैं। लेकिन पुलिस की थ्योरी पर कई सवाल भी इस वक्त उठ रहे हैं। तो ये वही 2 AK-47 और उसकी गोलियां हैं, जिसकी बरामदगी के बाद सवाल उठने लगा कि क्या एक आम आदमी के घर में यह रखा हो सकता है। प्रेम प्रकाश के आवास से ये हथियार कैसे मिले? पुलिस की थ्योरी पर यह सवाल इस वक्त उठ खड़े हो रहे हैं। परिचित के जहां जवान ने आखिर यह हथियार क्यों रखा? दोनों निलंबित जवानों के नाम आखिर क्या हैं, जिनके नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किए गए? किसके अंगरक्षक के तौर पर यह जवान तैनात थे और दोनों अंगरक्षकों की तैनाती आखिर की कहां गई थी, जिनके हथियार यहां
प्रेम प्रकाश के घर से मिल जाते हैं। क्या ये आई वॉश है? विभागीय कार्रवाई की जाएगी और किसके अंगरक्षक के तौर पर इनकी तैनाती थी? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस पुलिस की थ्योरी के ऊपर ही खड़े हो रहे हैं। तो एक तरफ वो 2 AK-47 राइफल जो इसी आलमीरे से बरामद किया गया, कल जब ईडी की टीम जो है वो कार्रवाई करती नजर आई थी, वहीं दूसरी तस्वीर प्रेम प्रकाश की है। तो प्रेम प्रकाश के घर से मिले 2 AK-47 और कारतूस को रांची पुलिस ने अपने जवानों का बताया है। इसे लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि पुलिस का बयान पूरी तरह से बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि बारिश होने की वजह से AK-47 जैसे हथियार को क्या किसी के घर में रख दिया जाएगा? वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि इस पूरे मामले में पुलिस की लापरवाही साफ नजर आ रही है। अब यह पुलिस प्रशासन पर निर्भर करता है कि वह अपने सुरक्षाकर्मी के प्रति कैसा रवैया अपनाते हैं। रांची पुलिस ने जो लॉजिक बताया, हम इसे थिएटर ऑफ द एब्सर्ड मानते हैं, यानी बेतुका बिना लॉजिक का ये पूरा उनका एक्सप्लेनेशन है। अब किसी का भी जो आर्म्स होता है, वो भी अत्याधुनिक आर्म्स, उसे शस्त्रागार में जमा करने की बात होती है, परंपरा होती है, लेकिन इन्होंने तो प्रेमागार में इसे जमा कर दिया, यानी प्रेम के घर में। और आप देखिए, इनका कहना था कि बारिश हो रही थी तो प्रेम प्रकाश का घर नज़दीक था, इसलिए उन्होंने वहाँ जमा कर दिया। ये झूठ बोल रहे हैं। नेग्लिजेंसी तो साफ साफ नज़र आ रही है और ये निश्चित रूप से विभागीय जांच का मामला बनता है। और अब ये पुलिस प्रशासन पर निर्भर करता है कि वो अपने इन सुरक्षा कर्मियों के प्रति किस प्रकार का रवैया अपनाता है। हालांकि जो ऑफिशियल मैनुअल है उसके हिसाब से तो निश्चित रूप से अगर वो वहाँ नहीं थे तो उनको हथियार जो है वो शस्त्रागार में जमा कर देना था। तो कर्तव्यहीनता तो है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। तो प्रेम प्रकाश से ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। आज भी ईडी कार्यालय में उनसे ये ताबड़तोड़ पूछताछ इस वक्त हो रही है। आज उसे स्पेशल कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। हमारे सहयोगी रांची संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, जो थ्योरी इस वक्त रांची पुलिस दे रही है वो थ्योरी किसी के भी पचने जैसा नहीं है, क्योंकि अगर जेल सीधे तौर पर यह माना जाए कि पुलिस अधिकारियों के लिए एक मैनुअल तैयार किया जाता है और उसी मैनुअल के अनुसार उनको व्यवहार करना होता है, तो आखिर वो मैनुअल क्या कहता है कि आप अपने हथियारों को किसी के घर भी रख सकते हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर से रांची पुलिस के द्वारा जो बयान दिया गया है वो कहीं ना कहीं हर किसी के गले में अटक रहा है। किसी को भी ये बात पच नहीं रही है कि रांची इस तरह से लापरवाही बरती जाएगी और इस तरह से किसी के भी घर में हथियारों को, जो आधुनिक हथियार है AK-47 जैसे, उस हथियार को वहां रख दिया जाएगा। लेकिन पूरे मामले को लेकर जो रांची पुलिस के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें जाहिर तौर से यही बातें कही गई हैं। लेकिन बता दें कि इस पूरे हम जाते हैं, आपको मालूम ही है, मधेपुरा में, और सब दिन जाकर के इनके घर पर भी आते हैं और इनके सबके परिवार के लोगों से हमारा बहुत अच्छा संबंध है और इनके साथ तो हम लोगों का सबसे सम्मान का भाव है। और जब स्थापित किया गया मूर्ति बहुत अच्छा किया गया है और इसलिए हम लोग तो हर बार आते ही हैं, हर वर्ष आते हैं। सर, ये सीबीआई की रेड लगातार चल रही है। कल से कल जो कल लगातार को चुना गया, ये सब देखते न रहिए आप। पूर्व सीएम वीपी मंडल जिनकी जयंती पर राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है, इस उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे। पूर्व सीएम विंदेश्वर प्रसाद मंडल की जयंती और उसी को लेकर राजकीय समारोह का आयोजन, बिहार में उनके योगदान को लेकर चर्चा की गई। राजकीय समारोह के तहत कई कार्यक्रम जो है वो आयोजित किए गए हैं और इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीडिया के सामने, तो बिहार के 7वें मुख्यमंत्री थे बीपी मंडल और सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी इसे लेकर माल्यार्पण किया। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ लगातार रांची से जुड़े हुए हैं, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लगातार पूछताछ प्रेम प्रकाश से जरूर की जा रही है, लेकिन कई स्तरों पर चूक और लापरवाही भी नजर आती है। प्रेम प्रकाश के स्तर से भी जो बरामदगी AK-47 की हुई है और अब कार्रवाई की जो बात कही जा रही है, ओम प्रकाश, क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि ये दोनों जवान जिनका हवाला दिया जा रहा है, ये दोनों जवान कौन हैं, किनकी सुरक्षा में ये थे?
जी, जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है, ये जो जवान हैं ये अपनी ड्यूटी करके, जो पुलिस का दावा है अपनी ड्यूटी करके आ रहे थे, लेकिन जाहिर तौर पर जो सोर्सेज के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि वो कहीं ना कहीं प्रेम प्रकाश की ही सुरक्षा में लगे हुए थे। हालांकि इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, पुलिस के द्वारा भी बयान नहीं दिया गया है, तो इस विषय में कुछ कहना शायद जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरह से जो हथियार मिले हैं और उसे लेकर जो बातें पेश की जा रही है रांची पुलिस के द्वारा, वो कहीं ना कहीं सुपाच्य नहीं है। किसी को भी ये बातें पच नहीं रही हैं कि आखिर इन हथियारों का ओम प्रकाश, आज कितने बजे तक स्पेशल कोर्ट में प्रेम प्रकाश की हाजिरी हो सकती है, उसे पेश किया जा सकता है? जी, सोर्सेज के हवाले से जो खबर है उसके अनुसार सेकेंड हाफ में करीब 3 बजे के करीब प्रेम प्रकाश को ईडी कोर्ट में पेश किया जा सकता है और ईडी दफ्तर से ही प्रेम प्रकाश को लेकर जाया जा सकता है। हालांकि मामले में बता दें कि बिल्कुल, और अब सबकी निगाहें टिक गई हैं कि प्रेम प्रकाश के ऊपर जब कोर्ट में उनकी पेशी होती है तो किस तरीके से पुलिस जो है वो अपने कार्यों को और ईडी की तरफ से कैसे मामले को रखा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए आपका। देवघर के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान में आईटी की रेड अभी भी चल रही है। बिहार झारखंड के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के सभी शाखाओं में एक साथ ये छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त होती हुई सूत्रों की माने तो कथित तौर पर गुंडा बैंक और अवैध सोना खपाने के आरोप में ये छापेमारी की जा रही है। देवघर के कोर्ट रोड स्थित हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में कल से लेकर देर रात तक और आज सुबह से ये छापेमारी इस वक्त हो रही है। हालांकि ऑफ द रिकॉर्ड या फिर ऑन द रिकॉर्ड कुछ भी अधिकारी बताने से इनकार कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि छापेमारी कब तक चलती है और क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स से ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता मनीष दुबे। देवघर के हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स में छापा अब भी जारी है। कल से शुरू हुआ यह छापा अब देर रात तक चला और अभी भी यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। आप तस्वीरों में से आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पे पुलिस की प्रतिनियुक्ति की गई है, गार्ड भी लगाए गए हैं, किसी भी तरह के अनवांटेड लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यहाँ पर लगातार जो है कल से ही छापेमारी चल रही है। तो कह लीजिए कि लगभग 24 घंटे से भी अधिक का समय बीतने वाला है और यहाँ पर छापेमारी अब भी जारी है। देवघर सहित बिहार झारखंड के सभी प्रतिष्ठान में हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान में ये छापेमारी की जा रही है। आपको बताते चले कि कथित तौर पर गुंडा बैंक और इलीगल सोना खपाने के आरोप में यहाँ पर आईटी का सर्वे चल रहा है, जिसको लेकर अभी कुछ आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन द रिकॉर्ड अधिकारी कुछ भी बताने से अभी फ़िलहाल इनकार कर रहे हैं। लेकिन देखिए कि यह छापेमारी जो है लगातार की जा रही है। यहाँ पर पुलिस की भी प्रतिनियुक्ति की गई है ताकि कोई भी लोग अंदर ना जा सके और जो गतिविधि है अंदर में लगातार वो देखी जा रही है। देर रात तक यहाँ पर छापेमारी की गई थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि देवघर सहित बिहार झारखंड के सभी हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान में ये छापेमारी आईटी का छापेमारी किया जा रहा है। मनीष दुबे, न्यूज 18 देवघर। बड़ी खबर दुमका से आ रही है। जहानगर थाना क्षेत्र से एक महिला और उसकी बेटी 4 दिनों से लापता है। परिजनों का यह आरोप है कि झाड़ फूक के चक्कर में मौलवी मुख्तार हुसैन ने उसे गायब कर दिया है। लापता महिला के बेटे ने पुलिस में इसे लेकर शिकायत दर्ज कराते हुए मां और बहन को खोजने की गुहार लगाई है। सचिन के मुताबिक उसके घर में अक्सर पारिवारिक कलह रहता था, जिसे शांत करने के नाम पर मौलवी मुख्तार हुसैन बराबर उसके घर आया करता था। वहीं मां और बहन के गायब होने के बाद मौलवी ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया है, साथ ही बहन का भी मोबाइल ऑफ आ रहा है। सचिन की शिकायत पर एसडीपीओ ने आरोपी मौलवी के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स निकालने के लिए टेक्निकल सेल को निर्देश दिया है। अपनी मां और बहन मेरी 4 दिन से लापता है, उसी की खोजने में आया था। कौन किस पर शक है आपको? एक मौलवी करके थे जो करीब 4-5 साल से आ रहे थे लॉज में, मेरे लॉज में, दादाजी के लॉज में। उन्हीं पे मुझे बहुत ज़्यादा शक है। वो क्या घर भी आया जाया करते थे? मैंने उस मौलवी जो मुख्तार हुसैन करके जो नाम है उसको मैंने कॉल भी किया, लेकिन थोड़ा हड़बड़ा गए। उसके बाद से उसका फ़ोन 3 दिन से स्विच ऑफ ही बता रहा है। और माँ बहन का स्विच? मम्मी के पास फ़ोन नहीं था, बहन के पास जो फ़ोन था वो स्विच ऑफ है फर्स्ट दिन से, सुबह से। मैंने क्या लगता है वही ले गया दोनों को? वो मतलब कि
घर में हम लोग का टेंशन था ना, तो उस कारण से कुछ मैनिपुलेट करके या कुछ डाउट लग रहा है मुझे उसको। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन की आज लोकपाल के सामने पेशी होने वाली है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में उन्हें हाजिर होने के निर्देश दिए गए हैं। लोकपाल की पीठ ने 4 अगस्त को आदेश जारी किया था, जिसमें लोकपाल के विचाराधीन मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ कार्रवाई शुरू किए जाने की बात कही गई थी। आपको बता दें कि शिबू सोरेन के खिलाफ 5 अगस्त 2020 को शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि वो और उनके परिवार के सदस्य बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में शामिल हैं। उन्होंने झारखंड में सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर आय से ज्ञात और घोषित स्रोतों के साथ उनके नाम पर कई वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियों के अनुपात में बड़ी संपत्ति का अर्जन किया है। गिरिडीह के सीसीएल कोयलरी क्षेत्र में बनियाडीह कबरीबाद बरवाडीह मुख्य मार्ग के कबरीबाद के पास 15 फीट जमीन धंस गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। जमीन धंसने के पीछे की वजह अवैध कोयला खनन बताया जा रहा है और फिलहाल एहतियात के तौर पर इस रूट पर गाड़ियों का परिचालन बंद कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए कैसे यहां पर ये धंस जाती है जमीन। बुलडोजर से मिट्टी भराई का काम हालांकि किया जा रहा है। तो ये वो जगह है जहां पर जमीन धंसने से इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन राहत की बात ये रही कि कोई हताहत नहीं हुआ है और अब मिट्टी भराई का काम किया जा रहा ताकि हादसे को होने से रोका जा सके। झारखंड की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय और भत्तों समेत तमाम मांगों पर हेमंत कैबिनेट की अगली मीटिंग में मुहर लगेगी। इस सिलसिले में समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी और आंगनबाड़ी यूनियन के सदस्यों के बीच मीटिंग हुई, जिसमें नई नियमावली पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। इसी नियमावली में आंगनबाड़ी सेविकाओं की मांगों को शामिल किया गया है। सहायिका बहनें हैं, इनका जो सरकार की तरफ से जो लाभ देना है उस पर हम लोग आज विचार निर्णय लिया है और इनको आने वाला समय में लाभ मिलेगा निश्चित रूप से। आने वाली कैबिनेट से पारित होगी। वो तमाम बिंदु, चाहे वो मानदेय के बिंदु हो, चाहे इनकी सेवा शर्तों के बिंदु हो, संहिता के बिंदु हो, तमाम बिंदुओं को उसमें समाहित करते हुए आज यूनियन के तमाम पदाधिकारियों के साथ हम लोगों ने बैठकर बात की है। जो इनके सुझाव थे, सकारात्मक सुझावों को लिया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।